मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी किया था, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब प्रोसीड करते हैं कि प्लांट किंगडम को किस तरह से फर्दर क्लासिफाई किया गया। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक मेमोरी मैप के तौर पे चार्ट बना के दे रहा हूँ। इस चार्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, तो प्लांट किंगडम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इंटरनली प्लांट किंगडम इज मेनली क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस। द फर्स्ट क्लास is known as क्रिप्टोगेम्स। इसको क्रिप्टोगेमी भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, आखिरी में सफिक्स आएगा AE। एंड द सेकंड क्लास ऑफ द प्लांट किंगडम इज नोन एज फेनेरोगेम्स, जिसको आप फेनेरोगेमी भी लिख सकते हैं। क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है कि पहली क्लास जिसमें लोअर प्लांट्स आएंगे, लोअर यानी शुरुआत के प्लांट जिनका इवोल्यूशन हुआ, और वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उन्हें क्रिप्टोगेम्स की कैटेगरी में लिखा जाएगा। तो हमको यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि क्रिप्टोगेम्स आर सीडलेस प्लांट, मीन्स दे आर नॉट प्रोड्यूसेस द सीड। फेनेरोगेम्स आर द हायर प्लांट and these plant produce the seed. Therefore all the plant, means there are two category in this, gymnospermy and angiospermy, they produce the seed. That's why gymnosperm and angiosperm are included in which class? Phanerogames. Cryptogames में फिर से classification है। Cryptogames included the first group which is called as थैलोफाइटा। टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ध्यान में रखिए। थैलोफाइटा। सेकंड क्लास इज ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। एंड थर्ड एंड लास्ट क्लास इज टेरिडोफाइटा। तो क्रिप्टोगेम्स में तीन ग्रुप्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब वो ग्रुप ऑफ प्लांट जिसका बॉडी थैलस की तरह है। थैलस किसे कहते हैं मैं अलगी में आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी ये चार्ट खत्म होने के बाद में। तो थैलोफाइटा को जनरली आप अलगी भी कह सकते हैं। थैलोफाइटा इज आल्सो कॉल्ड एज अलगी। आपके सिलेबस में अलगी के तीन क्लासेस दिए हुए हैं। सबसे पहली क्लास है क्लोरोफाइसी, इसको अलग कलर की पेन से लिखेंगे। सो फर्स्ट क्लास इज क्लोरोफाइसी विच इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन अलगी। सेकंड क्लास इज फियोफाइसी विच इज आल्सो कॉल्ड एज ब्राउन अलगी। थर्ड एंड लास्ट इज रोडोफाइसी which is also called as red algae। तो क्लोरोफाइसी को आप ग्रीन अलगी कहेंगे, फियोफाइसी को ब्राउन अलगी और रोडोफाइसी को रेड अलगी। ओके, इसी तरह ब्रायोफाइटा में बच्चों तीन क्लासेस हैं। पहली क्लास का नाम है हिपैटिकोप्सीडा, हिपैटिकोप्सीडा। सेकंड क्लास का नाम है एंथोसिरोप्सीडा एंड थर्ड क्लास का नाम है बच्चों ब्रायोप्सीडा, ब्रायोप्सीडा। ओके, एनसीईआरटी सिलेबस में बुक में आपको थैलोफाइटा यानी अलगी की ये तीन क्लासेस डायरेक्टली दी हुई है। हालांकि अलगी में 11 क्लासेस हैं, 11 क्लासेस में से आपको सिर्फ कितनी दी है सिलेबस में? 3, इसलिए मैं यहाँ पे 3 क्लास मेंशन किया हूं। अदरवाइज मिक्सोमाइसिस और फियोफाइसिस और बहुत सारी क्लासेस हैं। ब्रायोफाइटा में आपको 2 क्लासेस दी हुई है, हिपैटिकोप्सीडा और डायरेक्टली ब्रायोप्सीडा। सेंटर में जो एंथोसिरोप्सीडा है ये आपके सिलेबस में नहीं है। और बुक में
हिपैटिकॉप्सीडा को लीवरवर्ट यानी जनरल नाम से पेश किया हुआ है, तो लीवरवर्ट का ही साइंटिफिक नेम है हिपैटिकॉप्सीडा। और ब्रायोफाइटा की हायर क्लास आपको दी हुई है मोसेस। मोसेस इज अनदर नेम ऑफ ब्रायोप्सीडा। ठीक है। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में 4 क्लासेस है। सबसे पहली क्लास का नाम है सिलोपसीडा, सेकंड क्लास का नाम है लाइकोपसीडा, थर्ड क्लास का नाम है टीरोप्सीडा, टेरियोप्सीडा। ओके, तो ये 3 क्लासेस, जब टेरिडोफाइटा का टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो आखिरी लाइन के अंदर 4 क्लासेस है। लाइकोप्सीडा के बाद में भी एक कोई क्लास है, वो आप बुक में से देख लीजिएगा। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टोगेमी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। Second class is phanerogames. Phanerogames are the seed producing plants, means this plant produce the seed. Phanerogames में 2 क्लासेस दी हुई है। पहली क्लास का नाम है जिम्नोस्पर्मी, जिसको आप जिम्नोस्पर्म भी कह सकते हैं, और सेकंड क्लास का नाम है एंजियोस्पर्मी, जिसको आप कॉमनली एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं। फिर एंजियोस्पर्मी में 2 सब क्लासेस अलग से दी हुई है। एक है डाइकोटिलिडोनी, जिसको शॉर्टकट में मैं यहां डाइकोट लिख रहा हूं, और सेकंड क्लास है मोनोकोटिलिडोनी, जिसको शॉर्टकट में मोनोकोट भी लिखे तो चल जाएगा। ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन विद इन द प्लांट किंगडम। 5 किंगडम सिस्टम, ये डायरेक्ट किंगडम्स हैं। हम एक किंगडम के अंदर आ गए हैं, मतलब प्लांट किंगडम में। तो प्लांट किंगडम में आपको इस तरह से क्लासिफिकेशन स्टडी करना है। इसको एक मर्तबा रिकॉल कर लेंगे। प्लांट किंगडम इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। क्रिप्टोगेम्स मींस लोअर प्लांट और सीडलेस प्लांट। फेनेरोगेम्स आर हायर प्लांट एंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। क्रिप्टोगेम्स में अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बट अल्गी का दूसरा नाम कौन सा है? थैलोफाइटा। अल्गी में 3 क्लासेस है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ब्रायोफाइटा में 3 क्लासेस हैं, हिपैटिकॉप्सीडा, एंथोसिरोप्सीडा और ब्रायोप्सीडा। ब्रायोप्सीडा को मोसेस भी आप कह सकते हैं, और हिपैटिकॉप्सीडा को लीवरवर्ट। टेरिडोफाइटा में भी इसी तरह से 4 क्लासेस है। फेनेरोगेम्स में 2 मेन क्लासेस हैं, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। फिर एंजियोस्पर्मी में 2 कॉमन आते हैं, डाइकोट और मोनोकोट। कॉमन मतलब आमतौर से इनकी स्टडी की जाती है। तो चलिए अब इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हम इस चार्ट में सबसे पहले जो ग्रुप आ रहा है उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज थैलोफाइटा, which is also called as algae. So first group which we are going to study is thallophyta, okay, which is also called as algae. Study of algae is also called as algology. Algology is also called as phycology. लॉजी, ये वर्ड लॉगस से डेराइव किया गया है, आप लोग जानते हैं। और स्टडी किसकी की जा रही है? अल्गी की। सो स्टडी ऑफ अल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्गोलॉजी। फादर ऑफ अल्गोलॉजी इज फ्रिच। तो फ्रिच नाम का जो साइंटिस्ट था, इसने सबसे ज्यादा अल्गी पर अपना रिसर्च किया और अल्गी का क्लासिफिकेशन किया, इसलिए फ्रिच को फादर ऑफ अल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जनरल पॉइंट है, लेकिन आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है ये पॉइंट्स। ठीक है, अब अल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखिए, हम स्टडी को मेन साइड हेडिंग के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला सब टॉपिक हमको स्टडी करना है हैबिटेट और जनरल स्टडी, मीन्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द अल्गी।
फिर सेकंड नंबर पर हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट, ओके। फिर तीसरे नंबर पे हम स्टडी करेंगे फॉर्म एंड साइज। चौथे और आखिरी नंबर पे हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन। तो येलो कलर की पेन से ये मेन साइड हेडिंग लिखेंगे और व्हाइट कलर की पेन से हम उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऐड करते जाएंगे। सो दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टर, algae is simple and thalloid structure, thalloid structure। देखिए सिंपल का मतलब होता है कि algae का जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसलिए सिंपल है क्योंकि algae में ना रूट होती है, ना स्टेम होता है, ना ही लीफ होते हैं। फ्लावर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में ही पाए जाते हैं। इवन जिम्नोस्पर्म में भी फ्लावर नहीं होते हैं। तो अलगी का जो थैलस है, मतलब इस तरह से रैंडम प्लांट बॉडी, इट इज मेड अप ऑफ सो मैनी सेल, मीन्स मोस्टली अलगी इज मल्टीसेल्यूलर, बहुत सारे सेल से बनी हुई होती हैं। सेल यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं, लेकिन रूट, स्टेम और लीफ अब्सेंट होने की वजह से अलगी को सिंपल भी कहा जाता है और थैलॉइड भी कहा जाता है। थैलॉइड मींस थैलस। तो ब्रायोफाइटा जो हम स्टडी करेंगे बच्चों, उसमें भी जो ब्रायोफाइटा का बॉडी होता है, रूट, स्टेम और लीफ ना होने की वजह से हम लोग ब्रायोफाइटा को भी थैलस या थैलॉइड बॉडी कहेंगे। But algae perform the process of photosynthesis due to presence of chlorophyll molecule. So algae is chlorophyllous और chlorophyll bearing organism, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर क्लोरोफिल को बियर करता है या जिसके पास क्लोरोफिल है उसे क्लोरोफिलस कहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, algae can perform the function of फोटोसिंथेसिस। और आप लोग जानते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा उस ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। सो दिस अलगी इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दिस इज फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टडी इज अबाउट द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अलगी कहां पर पाई जाती है। तो अलगी के जो रहने की जगह है उसे कहते हैं हैबिटेट ऑफ द अलगी। हैबिटेट का मतलब होगा प्लेस ऑफ लिविंग। कई मर्तबा आप लोगों ने वाटर में, पानी में जो पानी ठहर जाता है एक जगह, उसे स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। तो आपके घर के सामने या फिर पानी की टाकी में या दीवार अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है तो वहां पर ग्रीन कलर का सब्सटेंस डेवलप हो जाता है जो अलगी होती है। सो मोस्ट ऑफ द अलगी आर डेवलप इन वाटर। मोस्टली अलगीज डेवलप इन वाटर। वाटर तीन टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी, दूसरा होता है मराइन वाटर यानी खारा पानी समंदर का, और तीसरा होता है ब्रैकिश वाटर। ऐसा वाटर जहां पर फ्रेश और मराइन वाटर मिलते हैं इसे कहते हैं ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर में अलगी के बहुत कम मेंबर्स पाए जाते हैं, लेकिन अलगी के ज्यादातर मेंबर फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में ही रहना पसंद करते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट के अलावा वाटर में अलगी रह रही है, मतलब इसे कौन सी हैबिटेट कहा जाएगा? एक्वेटिक हैबिटेट। पानी में रहने वाले को एक्वेटिक कहते हैं। तो इस एक्वेटिक हैबिटेट के अलावा अलगी और बहुत सारी अलग अलग जगह पर पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सम अलगी आर लिविंग इन मड। मड का मतलब होगा कीचड़ के जैसे स्ट्रक्चर, यानी कि मिट्टी तो है पर मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा है। मड में रहने वाली अलगी का नाम है कैरा। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो नीट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए आप इसको लिख करके हाथों हाथ याद कर ले तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सम अलगी आर कॉल्ड एज थर्मोफाइट।
थर्मोफाइट, यानी ऐसी अलगी जो बहुत हाई टेम्परेचर रीजन पर रहना पसंद करती है, अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस। जैसा वॉल्केनोज होते हैं यानी कि लावा, उसमें बहुत ही हॉट वाटर होता है, ये बहुत हॉट लिक्विड होता है, उसे थर्म कहते हैं। तो थर्मस रीजन में रहने वाली अलगी को नाम दिया गया थर्मोफाइट। थर्मोफाइट का एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया। ये अलगी की लिस्ट है, अलगी के नाम है, मेंबर्स हैं अलगी के, और ये उनका प्लेस है जहां पर अलगी रहती है। कुछ अलगी ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे रहना पसंद करती हैं, स्नो में रहना पसंद करती है, जहां पे बर्फ का बारिश टाइप होता है उसे स्नो कहते हैं। तो क्रिप्टोफाइट कहेंगे उनको। जो अलगी बहुत लो टेम्परेचर पे रहती है वो क्रिप्टोफाइट। क्रिप्टोफाइट मीन्स द अलगी विच आर लिविंग इन लो, कैपिटल टी मीन्स टेम्परेचर। एग्जाम्पल इज कैलामाइडोमोनास। ये नाम कई बार रिपीट होगा आपको, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी रिवाइज कीजिए। कैलामाइडोमोनास, बोलिए एक बार और, कैलामाइडोमोनास इज लिविंग इन क्रिप्टोफाइट। तो कैलामाइडोमोनास के बहुत सारी स्पेसीज होती हैं, कुछ स्पेसीज कम टेम्परेचर पे रहती है, उन्हें कहा जाएगा क्रिप्टोफाइट। सम अलगी आर कॉल्ड एज इपीफाइटिक अलगी। इपीफाइटिक यानी प्लांट पर रहने वाली अलगी। इपी का मतलब होता है अबव और फाइट मतलब प्लांट। तो ऐसी अलगी जो प्लांट के ऊपर रह रही है अपने सपोर्ट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए नहीं, क्योंकि अलगी में खुद का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद परफॉर्म कर सकती हैं। तो फिर इस अलगी को प्लांट के स्टेम पर रहने की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए नहीं। तो एपिफाइटिक अलगी के एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। ओके, सम अलगी आर आल्सो लिविंग ऑन द स्किन ऑफ सम एनिमल, दे आर कॉल्ड एज इपीजूइक एनिमल। इपी का फिर से मतलब होगा अबव और जूइक मतलब, ये जू से वर्ड लिया गया, मतलब एनिमल। तो कुछ एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल स्लॉथ बियर, इसका नाम आपको बुक में दिया है, लेकिन अलगी का नाम नहीं दिया कि कौन सी अलगी स्लॉथ बियर के स्किन के ऊपर रहती है। सो इपिजोइक अलगी विच इज लिविंग ऑन द स्किन ऑफ स्लॉथ बियर, द एग्जाम्पल इज ट्राइकोफाइलस। ट्राइकोफाइलस। सम अलगी आर डेवलप ऑन द मॉइस्ट स्टोन। पत्थर अगर गीला है, मॉइस्ट है, तो उस पत्थर के ऊपर भी अलगी डेवलप हो जाती है। मॉइस्ट स्टोन पर डेवलप होने वाली अलगी स्पायरोगायरा या फिर यूलोथ्रिक्स भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट हैबिटेट। मोस्टली अलगीज डेवलप इन वाटर। तो सबसे ज्यादा अलगी जो मेंबर्स है वाटर में रहना पसंद करते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, ब्रैकिश वाटर। अनदर हैबिटेट्स आर सम अलगी आर प्रेजेंट इन मड, एग्जाम्पल कैरा। थर्मोफाइटिक अलगी means the algae which is developed at a high temperature liquid, it is oscillatoria. Cryptophyte, the algae which is living at the low temperature, example Calamidomonas. Epiphytic algae, the algae which is living on the plant body for support, example is Cladophora. Epizoic algae, the algae which is living on the skin of sloth bear, example is Trichophilus. Some algae are also develop on the moist stone, example is Spirogyra. Okay, so this is all about the second point, that is habitat of the algae. Now we are going to discuss about the different forms and size of the algae. algae का जो बॉडी होता है उसका साइज कितना रहेगा और उसके फॉर्म कौन से रहेंगे। तो देखिए, कुछ algae ऐसी भी होती हैं जिनका बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, दैट आर कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर
algae. Okay, and the example of unicellular algae is Calamidomonas. इसके पहले मैं आपको बताया था कि ये नाम कई मर्तबा रिपीट होगा. Calamidomonas इज अ यूनिसेल्यूलर अलगी. कुछ अलगी ऐसी हैं, बल्कि बहुत सारी अलगी ऐसी हैं जिनका बॉडी मैनी सेल से बना हुआ होता है, बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है. उसे कहते हैं मल्टी सेल्यूलर अलगी. अब देखिए, सेल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो बहुत सारे सेल किस तरह से अरेंज है, इसे कहा जाएगा फॉर्म. ओके, तो सेल बहुत सारे हैं, लेकिन सबके सब सेल ग्रुप में अरेंज है. ग्रुप ऑफ सेल, कॉलोनी ऑफ द सेल. सो इट इज कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर कॉलोनियल फॉर्म. मल्टी सेल्यूलर में पहली कैटेगरी मल्टी सेल्यूलर, बट ऑल द सेल्स आर अरेंज in a group like this. So these are the cells. So many cells are here and cells are arranged in a group or colony, so that it is called as multicellular colonial form. Example of multicellular colonial form is Ulothrix and Spirogyra. Okay. हाइड्रोडिक्टियन भी एग्जाम्पल आ सकता है, फ्यूकस भी एग्जाम्पल आ सकता है, जो हम और आगे देखेंगे. सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन इन मल्टी सेल्यूलर अलगी. फिर से सेल आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन सभी सेल लाइन में अरेंज है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे ट्रेन होती है उस तरह से. तो इसे कहेंगे मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस फॉर्म. मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस. Cells are arranged in linear fashion. Okay, so multicellular filamentous form में example आएगा nostoc. Some algae are multicellular, but they form a large or massive plant-like structure. They are called as kelp. अगर algae के structure massive प्लांट बॉडी लाइक है, यानी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, हाइट में भी वो अलगी ऊपर डेवलप होती है, तो ऐसे लार्जर मैसिव अलगी को केल्प कहते हैं. और केल्प मैक्सिमम फियोफाइसी यानी ब्राउन अलगी के मेंबर्स होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ केल्प्स आर, देयर आर टू एग्जाम्पल. फर्स्ट इज मैक्रोसिस्टिस एंड सेकंड एग्जाम्पल इज Nereocystis. Okay, so these are the different forms of the algae. ये आप अपने पास में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, यहां पर देखिए एक गड़बड़ हो गई. कॉलोनियल फॉर्म में यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा नहीं आएगा. स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स को फिलामेंटस के एग्जाम्पल में रखा गया है, बिकॉज देयर बॉडी आर मेड अप ऑफ लीनियर चेन ऑफ द सेल. तो मैं यहां पे देखिए करेक्शन कर रहा हूं, यूलोथ्रिक्स को निकालकर फिलामेंटस अलगी में लिख दूं यूलोथ्रिक्स, और स्पायरोगायरा आल्सो बिलोंग्स टू द फिलामेंटस अलगी. तो फिर कॉलोनियल फॉर्म में कौन कौन आएगा? कॉलोनियल फॉर्म में बच्चों दो है, एक है वॉल्वॉक्स और सेकंड है हाइड्रोडिक्टियन. एनसीईआरटी बुक में से भी आप इसको वेरीफाई कर लीजिए एक मर्तबा. सो वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल फॉर्म. इस तरह से बॉडी होता है वॉल्वॉक्स का, और यही कॉलोनी नई डॉटर कॉलोनी को जन्म देती है. आप एनसीईआरटी बुक के डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक बड़ा सा फुटबॉल शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वॉल्वॉक्स का, और उसके अंदर बारीक बारीक बॉल टाइप स्ट्रक्चर है जिसे डॉटर कॉलोनीज कहते हैं. तो वॉल्वॉक्स की जो डॉटर कॉलोनीज होती हैं उसे कहते हैं सीनोबियम. सीनोबियम आर द डॉटर कॉलोनीज ऑफ द वॉल्वॉक्स. एंड हाइड्रोडिक्टियन इज अ
फिक्स फॉर्म यानी हाइड्रोडिक्टियन वाटर के साथ फ्लो नहीं हो सकता है. सो ऑल दीज आर द different form and size of the algae. Now we are moving on the reproduction in the algae. So in algae, reproduction is taking place by three modes. Reproduction in algae. So three types of reproduction are there. इसको भी अपन कोशिश करेंगे मेमोरी मैप में स्टडी करने की ताकि बहुत आसानी से आपको याद हो जाए. तो फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और अलगी में तीसरे टाइप का रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अलगी शो द थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन: वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं. पहला मेथड हम स्टडी करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन. ये वर्ड डेवलप किया गया फ्रेगमेंट पे से. तो फ्रेगमेंट का मतलब होता है स्मॉल पीस. मान लीजिए कि आपके पास में एक बहुत बड़ी अलगी है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉडी ऑफ मल्टीसेल्यूलर फिलामेंटस अलगी लाइक स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स. अभी इस अलगी का मान लीजिए एक छोटा सा फ्रेगमेंट ब्रेक हो जाता है. सो दिस फ्रेगमेंट गेट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसेस द न्यू थैलस ऑफ द अलगी. तो फ्रेगमेंट के डिटैचमेंट होने के बाद वही फ्रेगमेंट जर्मिनेट होगा और नया थैलस प्रोड्यूस करेगा. इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंट, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. So example of fragmentation are Eulothrix and Spirogyra. Okay. Second type in vegetative reproduction is by akinets. और different type मतलब इसमें आप फिजन भी ले सकते हैं, that is binary fissions, budding, लेकिन वो हमको सिलेबस में नहीं है इसलिए आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें तो भी चलेगा. ठीक है. जो सिलेबस में नहीं है पर रिलेवेंट है वो टॉपिक मैं जरूर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जो सिलेबस में नहीं है और बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट है उसको हम नहीं भी स्टडी किए अभी फिलहाल तो चल जाएगा. ठीक है. तो सेकंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन अलगी इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल नहीं है. अब सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द गैमेट. देयर आर टू गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. अगर गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है फिर भी नया प्लांट फॉर्म होता है किसी दूसरे सेल्स की वजह से, तो उसे कहते हैं एसेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कुछ अलगी ऐसी हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. वो स्पेशलाइज्ड सेल अलगी के थैलस से डिटैच होकर दूर जाते हैं, जर्मिनेट होकर के नया थैलस प्रोड्यूस करते हैं. उन स्पेशलाइज्ड सेल में से एक सेल का नाम है ज़ूस्पोर, विच इज मोर कॉमन, एंड दिस ज़ूस्पोर इज फ्लैजिलेटेड. फ्लैजिलेटेड मतलब इसके पास में फ्लैजेला होता है, फ्लैजिलेटेड. और आप जानते हैं कि फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन होता है. मींस फ्लैजेला इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. सपोज दिस इज द ज़ूस्पोर, दिस ज़ूस्पोर कंटेन टू फ्लैजेला. So this thread-like structure is flagella. Due to this flagella, zoospore can move here and there. So asexual reproduction takes place through the zoospore. Example, कौन सी अलगी zoospore से रिप्रोड्यूस होगी? तो एग्जाम्पल फिर से वो दो ही आएंगे, यूलोथ्रिक्स एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज स्पायरोगायरा. ओके. asexual reproduction through the zoospore. सेकंड टाइप ऑफ स्पोर, ऐसे कई अलग अलग टाइप के स्पोर है. आ प्लेनोस्पोर. आ प्लेनोस्पोर कैन also perform reproduction
it is specialized cell, it detach out from the thallus and has ability to produce the new thallus. Example, ये अप्लानोस्पोर कैलामाइडोमोनास में पाया जाता है, कैलामाइडोमोनास। ओके, एक और इसमें स्पोर है, मतलब तीसरे टाइप का स्पोर, जिसे आप कह सकते हैं अकाइनिट्स। थर्ड टाइप ऑफ स्पोर इज अकाइनिट्स। नॉस्टॉक का जो प्लांट बॉडी होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल दिस इज नॉस्टॉक, इट इज मल्टीसेल्यूलर एंड फिलामेंटस अलगी। नॉस्टॉक के चेन में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी साइज बहुत ही लार्जर होती है। ये सेल कलरलेस होते हैं, लार्जर बट कलरलेस, बिकॉज दिस सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नॉस्टॉक का बड़ा लार्जर सेल है, इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर पाएगा। लेकिन बाकी के जो स्मॉल साइज्ड सेल्स हैं, इनका सेल वॉल थिक होता है, फूड मटेरियल इनमें स्टोर होता है, और इन छोटे सेल्स को नाम दिया जाता है अकाइनिड्स। These small cells are called as akinets. When these akinets get detached out from the cell, from the chain, each akinete reproduce the new thallus. Example of that algae in which reproduction by akinetes takes place is nostoc. Okay. So this is all about the asexual reproduction. ये आप लिख लीजिए, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। Finish? Okay. Now third type of reproduction is sexual reproduction, the reproduction which takes place due to the fusion of gametes. Now sexual reproduction again classify into three type. First type is isogamous type of reproduction. देखो, iso का मतलब होता है सेम, और gamous का मतलब यहां लिया जाएगा गैमेट। तो if male gamete and female gamete are similar with each other, then this type of reproduction is called as isogamous reproduction. So what happen in isogamous reproduction? Male gamete and female gamete are similar or identical. Similar भी कह सकते हैं आप, identical भी कह सकते हैं। तो ऐसा sexual reproduction जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से सिमिलर हैं, इसे कहेंगे आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दो कंडीशंस है बच्चों। देखिए, गैमेट्स तो सिमिलर रहेंगे, बट उन गैमेट्स के पास फ्लैजेला है या नहीं है, ये एक कंडीशन है। अगर फ्लैजेला दोनों गैमेट के पास है तो इसे कहेंगे आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और अगर दोनों गैमेट में से किसी भी गैमेट के पास फ्लैजेला ना हो तो इसे कहा जाएगा आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आइसोगैमस में दो कंडीशंस है, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड, आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड। आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, एंड आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल आएगा गायरा, स्पाइरो गायरा। Okay, so this is one type in sexual reproduction. Second type in sexual reproduction is unisogamous. Unisogamous नाम से ही आपने पता कर लिया होगा कि ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आइसोगैमस नहीं है। ए एन पहले जो दो अल्फाबेट है वो निगेटिव वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन दिस अनआइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, male gamete and female gamete are dissimilar or unidentical. Dissimilar भी लिख सकते हैं आप, unidentical भी लिख सकते हैं। So it is unisogamous type of reproduction in which male and female gamete are dissimilar with each other. यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल आएगा
एग्जाम्पल ऑफ अनआइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूडोरीना। पिछले साल जो एनसीईआरटी बुक अपग्रेड करके आई है उसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, यूडोरीना is an example of anisogamous type of reproduction. Okay, third and last type in the sexual reproduction is most important type, it is oogamous type of reproduction. ये oogamous एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है बच्चों, यहां पे नोट लिख लेना आपने कि it is also found in angiosperm as well as in humans. क्योंकि oogamous किसे कहते हैं पहले आप उसका प्रिंसिपल समझ लीजिए। In oogamous type of reproduction, female gamete is larger in size and non-flagellated, that is non-motile. Okay, non-motile को आप statics भी कह सकते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ रहना, अपनी जगह पर स्टेशनरी रहना, उसे कहते हैं स्टैटिक्स। और कौन सा सेल स्टैटिक रहेगा? जिसके पास फ्लैजेला नहीं रहेगा, और जिसके पास फ्लैजेला नहीं रहेगा वो मोशन शो नहीं कर सकता है। मोटाइल का मतलब होता है मोशन, तो जो मोशन शो नहीं करेगा उसे कहेंगे नॉन मोटाइल। इन oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल गैमेट इज लार्जर, नॉन मोटाइल एंड स्टैटिक। हाउएवर in oogamous type of reproduction, male gamete is comparatively smaller in size and it is flagellated. flagella present रहेगा। अगर मेल गैमेट के पास फ्लैजेला प्रेजेंट है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होने की वजह से मेल गैमेट मोशन शो करेगा। जो मोशन शो करता है उसे क्या कहते हैं? मोटाइल। ओके, तो मेल गैमेट फ्लैजेला की हेल्प से चल करके आएगा और फीमेल गैमेट से जाकर के फ्यूज हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज oogamous टाइप। एंजियोस्पर्म में भी ऐसा ही होता है, पॉलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन आकर के बैठेगा और मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू जाएंगे, फीमेल गैमेट अपनी जगह पर स्टैटिक रहेगा, मेल गैमेट को आकर फ्यूज होना पड़ेगा। इसीलिए एंजियोस्पर्म में oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमंस में भी स्पर्म्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला की हेल्प से मोशन शो करते हुए जाएंगे और फिर एग सेल से फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज होंगे। सो दिस इज वेल डेवलप एंड एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल, oogamous अलगी के कौन से मेंबर में पाया जाता है? सो oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। आपको टाइप्स याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है और एग्जाम्पल्स याद रखना है। जैसे यहां पे ये टाइप है, टाइप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वहां पे एग्जाम्पल्स है। जितना आप इसको शॉर्ट में लिख करके याद तो पूरा रखना है, लेकिन ट्रिक आपकी शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट के चक्कर में आपने ये छोड़ दिया, पूरा कैरेक्टरिस्टिक छोड़ दिया और डायरेक्ट एग्जाम्पल याद कर लिए। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक भी एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, टाइप भी पूछ सकता है कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कौन सी टाइप को बिलोंग करता है। टाइप आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन पैटर्न इन द algae. Okay, so reproduction are of how many types? 3 type. वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में एक टाइप ही हमने लिया है, फ्रेगमेंटेशन, एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा। असेक्सुअल में हमने 3 टाइप लिया है, थ्रोजूस्पोर, अप्लैनोस्पोर, अकाइनिड्स। जूस्पोर मोस्ट कॉमन होते हैं, यहां पे स्टार कर दीजिए और यहां पे आपने लिख देना इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल सेम कॉमन आएगा, इधर भी यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा और जूस्पोर में भी यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, बल्कि यहां पे एक और आप ऐड कर सकते हैं, कैलामाइडोमोनास। सेकंड टाइप अप्लैनोस्पोर, अप्लैनोस्पोर में जूस्पोर भी आएगा, कुछ स्पेसिस में अप्लैनोस्पोर भी आएगा। अकाइनिड्स के एग्जाम्पल नॉस्टॉक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों 3 टाइप्स, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous। अनआइसोगैमस के एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से याद रखिए क्योंकि ये नया नया ऐड किया है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है।
अब इसके बाद हम लेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द अलगी, यानी अलगी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक, पहले ये लिख लीजिए आप।